आर्मी की कौन सी नौकरी होती है परमानेंट? एनडीए, सीडीएस, एसएससी में क्या है अंतर? भारत की तीनों सेनाओं थल सेना, वायुसेना और नौसेना में ऑफिसर रैंक पर भर्ती होना हजारों युवाओं का सपना है। सेना में ऑफिसर बनना शानदार करियर तो है ही, साथ ही यह प्रतिष्ठा और सम्मान का भी विषय भी होता है। ऑफिसर रैंक पर भर्ती की बात होती है तो दो टर्म जरूर सुनने को मिलते हैं, परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन। क्या आपको पता है कि सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन क्या होता है? दोनों के बीच क्या अंतर है और कितने साल की सर्विस होती है, आइए जानते हैं विस्तार से। यहाँ पर परमानेंट कमीशन, भारतीय सेना में परमानेंट कमीशन पाना मतलब कि रिटायरमेंट की उम्र तक की सर्विस। सेना में रिटायरमेंट की उम्र ऑफिसर रैंक पर निर्भर करती है। परमानेंट कमीशन के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून और ऑफिसर्स ट्रेनिंग्स एकेडमी गया में ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ता है। सेना में परमानेंट कमीशन पाने वाला ऑफिसर बनने के लिए भर्ती परीक्षाएं इस प्रकार हैं: एनडीए परीक्षा, सीडीएस परीक्षा, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स। यहाँ पर टेक्निकल एंट्री स्कीम। एनडीए परीक्षा, एनडीए प्रवेश परीक्षा के लिए 12वीं में पढ़ने वाले या पास कर चुके हुआ युवा अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए उम्र सीमा 16.5 साल से 19.5 साल है। एनडीए प्रवेश परीक्षा में लिखित परीक्षा का आयोजन संघ लोक सेवा आयोग करता है। इसके बाद 5 दिन चलने वाला इंटरव्यू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आयोजित करता है। एनडीए प्रवेश परीक्षा पास करके आर्मी, एयरफोर्स और नेवल एकेडमी में से कोई भी ज्वाइन किया जा सकता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल की ट्रेनिंग के बाद सेना में ऑफिसर रैंक पर कमीशन मिलता है। साथ ही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बीएससी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीए की डिग्री भी मिलती है। एनडीए प्रवेश परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है। सीडीएस परीक्षा, सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज प्रवेश एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का स्टूडेंट होना चाहिए। यहाँ पर इसके लिए उम्र सीमा 19 से 25 साल है। इसकी भी लिखित परीक्षा यूपीएससी लेती है। यहाँ पर और इंटरव्यू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आयोजित करता है। सीडीएस क्वालिफाई करके इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करने का मौका मिलता है। सीडीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम 20 साल में 2 बार होता है। यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम्स में वे कैंडिडेट शामिल कर सकते हैं जो बीए, बीटेक और बाद इंडियन आर्मी या नेवी में जाना चाहते हैं। इसमें सिर्फ एसएसबी इंटरव्यू होता है। बीए या बीटेक का फाइनल ईयर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के जरिए सेना में शामिल हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम से सिलेक्ट होने वाले की ट्रेनिंग आईएमए देहरादून में होती है। यहाँ पर टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स टीजीसी, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के जरिए इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट युवा सेना की इंजीनियरिंग कोर में ऑफिसर बन सकते हैं। बीई या बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एसएसबी इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन इंजीनियरिंग में मिले मार्क्स के आधार पर होता है। एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन चलता है। सब कुछ पास कर लेने के बाद आईएमए देहरादून में ट्रेनिंग कोर्स होता है। इसके लिए उम्र 20 से 27 साल है। आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स, यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री और एमए, एमएससी, एमबीए, एमकॉम जैसी पीजी डिग्री वाले आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स में ऑफिसर रैंक पर भर्ती होने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 1 साल की ट्रेनिंग आईएमए देहरादून में होती है। टेक्निकल एंट्री स्कीम्स 12th, यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 12वीं पास युवा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जेईई मेंस परीक्षा में भी शामिल होना चाहिए। जेईई मेंस के स्कोर के आधार पर एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। टीएस क्वालिफाई करने के बाद कुल 5 साल की ट्रेनिंग होती है। इसके लिए उम्र 16 से 19 साल है। शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी, भारतीय सेना में कम वक्त के लिए भी भर्ती होने का विकल्प है जिसे शॉर्ट सर्विस कमीशन कहते हैं।
शॉर्ट सर्विस कमीशन 10 साल की सर्विस होती है। इसके बाद 3 विकल्प मिलते हैं, या तो परमानेंट कमीशन पाने की कोशिश करें या सर्विस छोड़ें, और तीसरा है कि 4 साल का विस्तार मिले। 4 साल का एक्सटेंशन मिलने के बाद कभी भी सर्विस छोड़ी जा सकती है। शॉर्ट सर्विस कमीशन वाला अधिकारी बनने के लिए ये एंट्री स्कीम है। शॉर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक्निकल SSC नॉन टेक, शॉर्ट सर्विस कमीशन NCC स्पेशल एंट्री स्कीम्स NCC जज, SSC नॉन टेक्निकल और टेक्निकल। किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट SSC नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि SSC टेक्निकल के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए उम्र सीमा 20 से 27 साल है। इसमें UPSSC लिखित परीक्षा आयोजित करता है और इंटरव्यू SSB SSC टेक और नॉन टेक के लिए आवेदन साल में 2 बार होते हैं, अप्रैल और अक्टूबर महीने में। यहाँ पर बात करें NCC स्पेशल एंट्री स्कीम, ग्रेजुएशन के साथ NCC की सर्टिफिकेट भी है तो NCC स्पेशल एंट्री स्कीम से सेना में अफसर बना जा सकता है। इस स्कीम के जरिए सिर्फ SSB इंटरव्यू होता है। NCC की सर्टिफिकेट B ग्रेड के साथ होना चाहिए। इसका भी नोटिफिकेशन साल में 2 बार आता है। SSC जज एंट्री स्कीम, यहाँ पर भारतीय सेना की लीगल ब्रांच में भर्ती होने के लिए SSG JAG एंट्री स्कीम से इसके लिए कम से कम 55% मार्क्स के साथ LLB पास होना चाहिए। साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है।